हेलो बच्चों, जीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल के क्लास में तो द्विघात बहुपद को ख़त्म कर दिए हुए थे, उसका शून्य कैसे निकालते हैं और उसके संबंध की सत्यापन की जांच कैसे करते हैं ये हम लोग पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म मतलब कि व्यापक रूप। व्यापक रूप, इसको सामान्य रूप भी बोलते हैं। सामान्य रूप यानी कि सामान्य तौर पर कैसा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद? तो ए एक्स क्यू, अगर मान लीजिए कि ये द्विघात बहुपद होता तो ए एक्स स्क्वायर हो जाता। ए बी सी डी जो ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 नहीं बोलेंगे, वो समीकरण हो जाएगा। ये जो है वो त्रिघात बहुपद का यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। और द्विघात बहुपद होता तो किस प्रकार होता? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से होता। क्योंकि द्विघात है तो पावर 2 रहेगा और त्रिघात है तो पावर 3 रहेगा मैक्सिमम, और उसके बाद से घटते रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जनरल फॉर्म हो गया। और हम लोग सीखेंगे कि किसी बहुपद में कैसे भाग देते हैं, ठीक है। तो हालांकि त्रिघात बहुपद ही आएगा, त्रिघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं? तो त्रिघात बहुपद का जो x का पावर है मैक्सिमम 3 होता है, तो इसका 3 शून्यक होगा। इसका जो जीरोज की संख्या होगी वो 3 को होगी, 3, ठीक है। तो इसका तीनों शून्यकों की हम लोग निकालेंगे कि कौन कौन सा शून्यक होगा। तो उसके लिए हमको भाग की आवश्यकता होती है कि किसी पोलिनोमियल में कैसे भाग करते हैं। भाग करना तो हम लोग सीख चुके हैं पहले से, बचपन से सीखते आ रहे हैं भाग करना, लेकिन आज हम सीखेंगे कि पोलिनोमियल का भाग कैसे करते हैं, यानी किसी बहुपदों का भाग कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि भाग कैसे देते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 18 में भाग देना है 4 से, ठीक है। तो 4 4 जा 16, ये बहुत आसान एग्जाम्पल लिया हूँ। 18 में भाग देना है 4 से, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2 बच गया। यानी कहने का मतलब जो है ये 4 डिवाइजर है और ये 18 डिविडेंड है, 4 यहाँ पे कोसेंट है और 2 रिमाइंडर है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखिए डिविडेंड मतलब होता है भाज्य, डिवाइजर मतलब भाजक, कोसेंट मतलब भागफल, रिमाइंडर मतलब शेष। देखिए डिविडेंड जो है वो बीच में होता है, यानी कि जो बीच में है वो डिविडेंड है, तो यहाँ पे 18 डिविडेंड हो जाएगा, जो 18 है वो डिविडेंड हो जाएगा। डिवाइजर जिससे हम लोग भाग करते हैं, यानी 4 है तो 4 से भाग कर रहे हैं, और जो आंसर आता है यानी 4 जो है यहाँ पे 4 आया हुआ है, लेकिन जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कोसेंट, यानी भाग का फल। 4 जो है भाग का फल है ये वाला 4, और 2 क्या है, शेष, नीचे में 2 बच गया वो शेष है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुपद में हम लोग क्या इसी को इस प्रकार से दर्शाएंगे। जो भाज्य होगा वो px से लिखेंगे, भाज्य को px से लिखा जाएगा। px में जो हमारा पोलिनोमियल है, यानी x का फंक्शन रहेगा तो px लिखेंगे, y का फंक्शन रहेगा तो py लिखेंगे, ठीक है। चलिए डिवाइजर को यानी जिससे हम लोग भाग करेंगे उसको हम लोग gx लिखेंगे। gx जनरली इसी रूप में लिखा जाता है, आप लोग लिखेगा तो कोई भी समझ जाएगा कि px तो डिविडेंड हो जाएगा, gx डिवाइजर क्वेश्चन भी इसी रूप में देता है कि px में gx से भाग दीजिए, ठीक है। चलिए कोसेंट को आप लोग qx लिखिएगा, क्योंकि q से कोसेंट होता है, तो q से कोसेंट हो गया, और ये x के टर्म में आएगा तो qx हो जाएगा, और रिमाइंडर यानी कि rx, ठीक है। तो समझ गए कि px मतलब डिविडेंड, gx मतलब डिवाइजर, qx मतलब कोसेंट और rx मतलब रिमाइंडर। और एक चीज आप जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक, और ये चीज आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसी रूप में मैं इसको सेट कर रहा हूं। ठीक है, तो भाज्य क्या है, भाज्य पी एक्स। ठीक है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम इसे ही कहते हैं। ठीक है, बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम इसी को कहते हैं। पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। और ये तो आप पहले से जान चुके हैं, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के रूप में इसको सेट किया गया है। अब हम लोग भाग देना सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 को जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 से भाग दे और भागफल क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स ज्ञात करे। हमको भागफल और शेष निकालना है। ठीक है, और पी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, कहने का मतलब कि भाजक दिया हुआ है और भाज्य दिया हुआ है। ठीक है, डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ है और हमको क्वोशिएंट रिमाइंडर निकालना है। चलिए भाग पहले सजा लेते हैं। भाग के रूप में चलिए इस प्रकार से सजा लिया। यहाँ पे बीच में भाज्य लिखेंगे और यहाँ पे भाजक लिखेंगे। जिससे भाग देना है वो यहाँ पे लिखेंगे और जिसमें भाग देना है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पी एक्स यहाँ पे रहेगा और जी एक्स यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे हम क्यू एक्स निकालेंगे, वो यहाँ पे रहेगा और नीचे जो बच जाएगा वो आर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ पे एक्स क्यू है इसके बराबर लाने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए कि जो यहाँ पे एक्स का पावर 3 है इसी के बराबर लाने का नीचे हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक्स का पावर 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो पहले से है, तो हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स मिल के एक्स का पावर 3 गो हो जाएगा। क्योंकि मालूम है कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर 8 होता है, तो बेस एक्स एक्स इक्वल हो जाएगा तो पावर 2 गो और इसका पावर 1 8 हो जाएगा। तो एक्स का पावर 2 और एक्स का पावर 1 एक्स का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा। बस यही तक टेंशन था। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब क्या करना है कि इस एक्स को ध्यान दीजिए कि इसमें मल्टीप्लाई किए तो ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो यहाँ पे संख्या हम लोग लिखेंगे वो सब में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर में भी, 3x में भी और -10 में भी। तो ध्यान दीजिए कि 3x में जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x और x 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। और -10 और x जब मल्टीप्लाई होगा तो -10x हो जाएगा, -10x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ x तो x क्यू हो गया, 3x में x मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर हो गया, -10 में x मल्टीप्लाई हुआ तो -10x हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि साइन चेंज कर देना है। मालूम है कि हम ऊपर से नीचे घटाते हैं ना, जैसे जनरली भाग करते हैं तो यहाँ पर भी घटाएंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे तो घटाना तो सब में पड़ेगा, तो क्या करेगा कि घटाव जो है वो साइन चेंज कर देगा, माइनस साइन चेंज कर देगा। जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में है एक्स क्यू तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। और यानी कि जो साइन चेंज हो गया वो इस वाले बहुपद का साइन चेंज हुआ है, ऊपर वाले बहुपद का साइन वैसा ही है। यानी कि x का पावर 3 का जो साइन है वो माइनस हो गया, 3x स्क्वायर का साइन माइनस हो गया और 10x का साइन अब प्लस हो गया। अब इस साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब सॉरी गलती से लाइन ऐसे खिंचा गया। देखिए तो क्या ये प्लस में है या माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा यानी घट के 0 हो जाएगा। देखिए -x स्क्वायर और -3x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर -3x स्क्वायर जुट के -4x स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, दोनों चूंकि साइन सेम है तो जुट जाएगा, और जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -4x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -14x है और +10x है, क्योंकि इस साइन से मतलब नहीं है, -14x है +10x है, यहाँ पे साइन तो चेंज है तो घटेगा। जब साइन सेम रहता है तब जुटता है, यानी दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तभी जुटेगा। तो यहाँ पे दोनों माइनस में था तो जोड़ दिए हमने, यहाँ पे साइन चेंज है, एक माइनस में है एक प्लस में है तो घटेगा, तो घट करके तो 4 हो जाएगा, 14 और 10 घट के 4 हो जाएगा। तो चलिए 4 तो हमने लिख देंगे 4x, लेकिन 4x माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो देखिए प्लस वाला जो नंबर है वो छोटा है और माइनस वाला नंबर बड़ा है, यानी कि -4x होगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और +24 तो ऐसा ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये -4x² है, इसके बराबर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए तो x² तो ऐसा ही है, बस हमको यहाँ पे -4 चाहिए, तो -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो -4x² हो जाएगा, -4x², और -4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, यानी कि माइनस का 12x हो जाएगा, 4 3 जा 12x, तो -12x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे लोग तो माइनस माइनस प्लस, और 10 4 जा 14, यानी कि प्लस का 40, 10 4 जा 40। फिर यहाँ पे भी साइन चेंज करना है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो गया, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, ये कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, नहीं घट जाएगा 0 हो जाएगा, -4x + 12x, तो घटेगा, साइन चेंज है घट जाएगा, तो घट के क्या होगा 8x हो जाएगा, प्लस का 8x होगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पर भी घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस साइन होगा, और 40 में से 24 जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16। देखिए यहाँ पे हम लोग सेम लाने का प्रयास क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो पहली संख्या है वो कट जाए, कटाने के लिए ही सेम संख्या लाते हैं, घटाने के बाद वो प्लस माइनस कट जाए। ठीक है, और उसका दूसरा कोई मकसद नहीं है। देखिए अब यहाँ पे भाग नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा हो चुका है। देखिए तो x² है, यहाँ पे x का पावर 1 ही है, अब भाग नहीं लगा पाएंगे, यानी कि शेष कितना हो गया, इतना शेष बच गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इस तरह, भागफल QX बराबर, भागफल क्या आया है x - 4 आया है, और शेषफल कितना आया है 8x - 16। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखा जाए, और ये क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि x³ - 3x² + x + 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, यानी जो भागफल है और शेष है क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, यानी कि भागफल इतना है और शेष इतना है। और भी क्वेश्चन में हम लोग gx से इस px में भाग देते थे। ठीक है, gx से px में भाग देते थे, यानी कि gx का वैल्यू हमको मालूम होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शेषफल और भागफल मालूम है। ठीक है, gx नहीं मालूम है, हमको gx निकालना है, तो चलिए निकाला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको हम काम कीजिए कि इसको px मान लीजिए, और यहाँ ही px तो है ही ये। ठीक है, तो दिया क्या क्या है, पहले दिया जो है उसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको px मान लिए, क्योंकि px है ही, क्योंकि सबसे बड़ा है इसी में हमको भाग देना है, तो px है x³ - 3x² + x + 2 px हो गया। ठीक है, gx जो है वो हमको मालूम नहीं है, यही हमको निकालना है, gx हमको निकालना है। qx का वैल्यू दिया है, देखिए qx मतलब कोसेंट। ठीक है, यानी कि भागफल, तो भागफल का वैल्यू यहाँ पर दिया है, बोला है क्रमशः, भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी कि भागफल पहला हो गया और शेषफल बाद में है तो दूसरा हो गया, तो भागफल इतना हो गया और शेषफल यानी कि ये जो शेष है वो इतना हो गया। ठीक है, चलिए तो ये तो हमको मालूम है। तो एक हम चीज़ जानते हैं कि जो विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रोसेस है वो उसके रूप में सेट कर लेते हैं। तो बहुपद में हम लोग ये जानते हैं कि px बराबर qx × gx + rx होता है। ठीक है,
यानी पी एक्स मतलब भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये काम होता है ना। तो इसी के रूप में हम लोग सेट कर लिए, और यहाँ से जो है जी एक्स निकालना है, तो जी एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। जी एक्स हमको चाहिए ना, क्योंकि पी एक्स का वैल्यू दिया है, क्यू एक्स का वैल्यू दिया है और आर एक्स का वैल्यू भी दिया है। तो जी एक्स का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग दाएं बाएं करके जी एक्स पहले निकाल लेंगे, और आगे का प्रोसेस आप लोग देखते रहिए, ठीक है। बिल्कुल आसान चीज़ है, बस इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझना है। चलिए, जी एक्स का वैल्यू निकालना है तो निकाला जाए। तो पहले हम बताए थे कि जो भी अगर प्लस माइनस में होता है उसको पहले हटाते हैं। तो प्लस में है आर एक्स, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि पी एक्स माइनस आर एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्यू एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया कि प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और हमको जी एक्स चाहिए तो इस क्यू एक्स को हटाएंगे, और ये क्यू एक्स गुणा में है तो नीचे आएगा तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो पी एक्स माइनस आर एक्स बाई क्यू एक्स बराबर जी एक्स। जी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। चलिए, अब जो जिसका वैल्यू है वो हम लोग रख देते हैं। देखिए, जनरली बोल सकते हैं कि जी एक्स बराबर पी एक्स माइनस आर एक्स बटा क्यू एक्स। तो पी एक्स का वैल्यू हमको मालूम था, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और माइनस और आर एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया है। आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि माइनस और आर एक्स का वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे है तो माइनस जो है सबका साइन चेंज करेगा पहले गुणा करके, ठीक है। तो ये एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और देखिए माइनस गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x और माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, और नीचे में x माइनस 2। इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लिया जाए तो एक्स क्यू, और देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस x है और यहाँ पे प्लस 2x है, तो प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3x हो गया, और यहाँ पे प्लस 2 है माइनस 4 है तो माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज है तो घट जाएगा, और माइनस वाला ज़्यादा है माइनस 2 हो जाएगा, नीचे में x माइनस 2 हो जाएगा। तो फाइनली क्या देखने को मिला कि इस बहुपद में इस बहुपद से भाग लग रहा है। अगर हम भाग लगा देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा जी एक्स कहलाएगा, यही ना जी एक्स कहलाएगा, ठीक है। तो भाग लगा देते हैं, भाग लगाना तो सिखा चुके हैं आप लोग को। तो भाग लगाने के बाद जो आंसर आएगा वही जी एक्स का वैल्यू होगा, और यही तो पूछ रहा है हमसे। तो आप लोग जानते हैं कि अगर ऊपर में कोई संख्या होता है, नीचे और कोई संख्या होता है, तो हम लोग नीचे से ऊपर में भाग देते हैं। जैसे तो x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल में भाग देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे x का पावर 3 है और यहाँ पे x है, तो क्या किया जाए कि x का पावर 3 हो जाए, तो यहाँ पे x स्क्वायर से गुणा किया जाएगा। तो x स्क्वायर से गुणा करने पर x का पावर 3 हो जाएगा। अब इससे गुणा किए तो इसे भी करना पड़ेगा, तो माइनस 2 को गुणा करेंगे x स्क्वायर से तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर को दोनों में गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी। और बताया था कि साइन चेंज करना पड़ता है, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और देखिए प्लस और माइनस ये तो खत्म, 0 हो गया, और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। देखिए माइनस है ये प्लस है, तो साइन जब अलग अलग है तो घटेगा। मैंने कई बार बताया है कि जब साइन अलग अलग रहता है तो घटता है, और साइन सेम रहता है तो जुटता है, ठीक है। तो माइनस है और ये प्लस है तो घटेगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 लिख दिया है मैंने, सॉरी। देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, यानी कि 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो केवल माइनस x स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि प्लस वाला कम है और माइनस वाला यहाँ पे ज़्यादा है, तो माइनस का साइन होगा, माइनस x स्क्वायर बच गया, ठीक है।
चलिए, और प्लस 3x रहेगा ऊपर का ऐसे ही -2। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब यहाँ पे -x² है, तो -x² लाने का प्रयास करें तो यहाँ पे तो देखिए x है, तो यानी कि x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x² हो जाएगा। तो -x² चाहिए तो -x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो -x से मल्टीप्लाई करने पर -x² हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस होगा और x से x², तो -x² हो गया। और उस माइनस को मल्टीप्लाई -x को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 को x से तो 2x नहीं प्लस 2x, साइन चेंज, प्लस माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, -x² प्लस x² कट जाएगा, खत्म। और 3x में से 2x घटेगा तो प्लस के x बचेगा, क्योंकि 3x ज़्यादा है 2x कम है और ज़्यादा वाले के साथ प्लस साइन है, तो x बच जाएगा -2। तो मेरे जो अब देखिए x -2 यानी कि एक बार में कट जाएगा, +1 लिखेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए x और -2 को 1 से तो -2, साइन चेंज माइनस प्लस यहाँ पे घट जाएगा पूरा खत्म। रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा रिमाइंडर, यानी कहने का मतलब जो है, इसलिए g(x) का वैल्यू क्या मिला? x² -x और +1, gx का वैल्यू इतना मिल गया। क्योंकि भाग देने के बाद जो आंसर आया वही तो gx का वैल्यू है ना। देखिए यहाँ पे भाग देने के बाद जो आंसर आ रहा है वही तो gx है, तो भाग दिए हम लोग तो इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, gx का वैल्यू निकल गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को यही चीज़ याद रहना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, उसी चीज़ को याद करना है और वही से सब काम हो जाएगा। जो क्वेश्चन अब बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। अब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं। तो आप लोग को तो इतना मालूम होगा कि त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 गो आएगा, क्योंकि जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x² अधिकतम पावर था तो वहाँ पे x का 2 मान आता था और यहाँ पे क्यूबिक में 3 आएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। और पीछे के जितने भी क्लास आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए कि हमको मोटिवेट मिले, आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।